हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमटी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की जो यह सीरीज चल रही है इसे आगे बढ़ाते हैं और आज अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स की यह तीसरी सीरीज है। इसमें अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो को पूरी देखें। इसमें आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज की क्लास में आपको स्पोर्ट्स एंड इवेंट के ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में भारत ने जीते 10 पदक। तो एशियाई नौकायन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, यानी कि इसका होस्ट कौन था, तो इसका होस्ट हाईफोंग जो कि वियतनाम में एक शहर है, वियतनाम इसका होस्ट था। इसमें देखते हैं कि किस किस ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो बलराज पवार जो हैं, इन्होंने पुरुष सिंगल स्कल्स में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद हैं लक्ष्य और अजय त्यागी, इन दोनों ने मिलकर डबल स्कल्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन कैटेगरी में जो है गुरबानी कौर और दिलजीत कौर ने, इन दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है। इस नौकायन चैंपियनशिप में 5 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर भारत को मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इजिप्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन बनी मेघना रेड्डी। इजिप्ट में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन हुआ था। और देखिए, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं, इसकी राजधानी काहिरा में इसका आयोजन हुआ था। और पूछा जाए कि ये जो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इस चैंपियनशिप को मेघना रेड्डी ने जीता है। और अगर पूछा जाए कि किसे हराकर, यानी कि इसमें उपविजेता कौन रहा था, तो जोआन एंजी जो कि मलेशिया है, वो इसमें मेघना रेड्डी से हारी थी। और इनका यह दूसरा खिताब है मेघना रेड्डी का। और अगर पूछा जाए मेघना रेड्डी किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है मेघना रेड्डी। और इन्होंने अपना जो पहला खिताब है वह युगांडा इंटरनेशनल 2023 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कनाडा की लैला फर्नांडिस ने जीता जापान ओपन 2025 का खिताब। तो जापान ओपन जो 2025 हुआ था, यह कौन सा खेल इसमें हुआ था, तो यह टेनिस खेल से ये रिलेटेड है। और इसका आयोजन पूछा जाए होस्ट कौन था, तो ओसाका जापान इसका होस्ट था। लैला फर्नांडिस जो है, इन्होंने अपने करियर का 5वां खिताब जीता है। और 2025 में जो जापान ओपन है, इसे अगर पूछा जाए कि किसे हराकर जीता है, तो टेरेजा वेलेंटोवा को हराकर इन्होंने अपना ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पलाश मंडल ने यूथ एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक। यूथ एशियन गेम्स अगर पूछा जाए कि कहाँ इसका आयोजन हुआ था, इसका होस्ट, तो बहरीन के जो मनामा है वहाँ पर यह आयोजन हुआ था। और इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप चाहें तो पिछली वीडियो है, आप वहाँ पर उसे जाकर देख सकते हैं। 5000 मीटर पैदल चाल में इन्होंने यह कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनको जो टाइमिंग लगा है वो 24 सेकेंड और इनको जो यहाँ पर 5000 मीटर पैदल चाल में जो टाइमिंग लगा है, इनको 24 मिनट और 48.92 सेकेंड इनको यह टाइम लगा है। ये तीसरे रैंक पर आए थे, थर्ड रैंक पर। और कभी कभी इसमें फर्स्ट रैंक भी पूछा जाता है कि यूथ एशियन गेम्स में फर्स्ट रैंक किसका आया है, तो हाओजे झांग जो कि चीन के रहने वाले हैं, इन्होंने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है। और इनका जो टाइम लगा था इसे पूरा करने में, वो 21 मिनट और 43.82 सेकेंड में इन्होंने यह कंप्लीट किया था और ये फर्स्ट रैंक पर आए थे। तो पलाश मंडल को इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, थर्ड रैंक इनका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी जो मेडल जीते हैं उनके बारे में अब देखते हैं। श्रेया मिलिंद साठम, इन्होंने 50 किलो कैटेगरी में ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद दूसरी जो है भूमिका संजय नेहाते, ये 200 मीटर गर्ल्स रनिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीता है। उसके बाद बॉयज़ के 80 किलो कैटेगरी में वीर भादु, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस खेल में अब तक 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हंसिका और सारिका ने जीता रजत पदक। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन नोवी साद सर्बिया में हुआ था। इसमें हंसिका लांबा ने 53 किलो कैटेगरी में और सारिका मलिक ने 59 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। और इसी गेम में अगर बात करें पुरुष की, तो विश्वजीत मौर्य ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 55 किलो कैटेगरी में। और पूछा जाए कि विश्वजीत मौर्य ने किसे हराकर जीता है,
तो येरासिल ममारवेकेव जो कि कजाकिस्तान है, इन्हें हराकर 55 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और महिला वर्ग में अंडर 20 जो महिला वर्ग था, इसमें 7 पदक ही महिलाएं जीत पाई और उसके बाद ये खेल यहाँ पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कुचिपुड़ी कलाकार अरुणिमा कुमार को किंग चार्ल्स तृतीय का मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से किया गया सम्मानित। अरुणिमा कुमार जो कि ब्रिटिश के ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये कुचिपुड़ी कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आप जानते हो कि भारत का जो साउथ का क्षेत्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ का ये लोक नृत्य है। और यह जो पुरस्कार है किंग चार्ल्स तृतीय का मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल, यह शास्त्रीय नृत्य के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार को जीतने वाले अरुणिमा कुमार जो हैं वो प्रथम कुचिपुड़ी कलाकार बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नौसेना कमांडर 2025 के दूसरे सम्मेलन का दूसरा संस्करण का नई दिल्ली में हुआ समापन। नौसेना कमांडर 2025 का यह दूसरा सम्मेलन था और दूसरा सम्मेलन का दूसरा संस्करण ये नई दिल्ली में अभी यह आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन 22 से 24 अक्टूबर तक नौसेना भवन जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसी सम्मेलन में नौसेना के बौद्धिक कार्यों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल निपुण का शुभारंभ किया गया। अगर कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि निपुण पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो नौसेना के द्वारा निपुण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान पर रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड चैंपियन 2025 में जोरावर सिंह सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये जो चैंपियनशिप है ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका आयोजन स्थल एथेंस ग्रीस में हुआ था और इसमें भारत की ओर से जोरावर सिंह सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसका जो आयोजन है वह 8 से 19 अक्टूबर तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एकनाथ चिटनिस का 100 वर्ष की आयु में पुणे में हुआ निधन। ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एकनाथ चिटनिस। इन्होंने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। विक्रम साराभाई को आप जानते होंगे, ये रॉकेट साइंस के बड़े साइंटिस्ट थे और अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव इन दोनों ने मिलकर रखी थी। और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था, दूसरा यह योगदान है कि भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के लिए केरल के थुम्बा को चयन स्थल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि इन्होंने ही इस जगह को चुना था, केरल के थुम्बा को, कि यहाँ से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था। और डॉक्टर एकनाथ चिटनिस जो हैं, इन्हें 1985 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। कभी कभी एग्जाम वाला आपसे यह पूछता है कि इन्हें कोई अवार्ड अगर मिला हो तो वो पूछता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्हें 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती देने वाले खगोल भौतिकी विज्ञानी जयंत विष्णु नर्निकल को विज्ञान रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। जयंत विष्णु नर्निकल जो कि खगोल भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कि बिग बैंग सिद्धांत दिया था जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, आपने ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा। इन्हें यह विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और विज्ञान क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, विज्ञान रत्न पुरस्कार। और इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र में हुआ था और देहांत 20 मई 2025 को पुणे में हुआ था। यह पुरस्कार इन्हें मरणोपरांत दिया जा रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रो कबड्डी लीग सीजन जो 12 होने वाला था वो 25 से 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका जो होस्ट है त्यागराज इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। तो इसके इसमें जो भी प्लेयर के द्वारा जो भी मेडल लाए जाएंगे, कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये चैंपियनशिप खत्म होने के बाद। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जूनियर हॉकी विश्व कप से हटा पाकिस्तान। जूनियर हॉकी विश्व कप जो 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक 2 शहरों चेन्नई और मदुरई में होने वाला था, पाकिस्तान ने इस चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस चैंपियनशिप से किसने अपना नाम वापस लिया है, तो पाकिस्तान ने यहाँ से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके स्थान पर कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा, कोई दूसरा देश आएगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इसके स्थान पर कौन सा देश आया है। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपने वीडियो को पूरी ध्यान से देखा होगा। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।